Hey guys, welcome to the AM Talk Show and I am Ahem Kumar, the founder of the AM Talk Show. तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक रैपर हैं, एक एंटरप्रेन्योर हैं। गेस्ट वो ये बताएंगे कि कैसे अगर आप स्कूल में हो या कॉलेज में हो या फिर कहीं भी हो, अगर आप यूथ हो, अगर आप एक रैपर बनना चाहते हो, एक आर्टिस्ट बनना चाहते हो या एक एक्टर बनना चाहते हो या फिर अपना कैरियर आप बॉलीवुड में बनाना चाहते हो, तो कैसे वो जर्नी में आगे बढ़े आप। तो इन सब सारी चीज़ों पे उनसे हम डिस्कशन करेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए आप एपिसोड को पूरा देखें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। का पर फ्लो मेरा सुपर सच गाने का बीट आगे बजेंगे विष्णु, तो हम आगे बात करें उससे पहले कि मतलब आपके बारे में जानें, आपके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, तो हम चाहेंगे कि आप पहले व्यूअर्स को अपने अर्ली लाइफ के बारे में बताएं कि आपकी रैप आर्टिस्ट बनने तक की जर्नी कैसे रही, ताकि लोगों को पता चले आपके बारे में कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और कहाँ तक पहुँची। तो लाइक यार जर्नी तो ऐसी है कि मैं अपने गानों में भी जैसे बोलता हूँ कि जब मैंने पहली पोइम तब लिखी थी जब मैं 7th क्लास में था। तो पहले मैं पोइम्स लिखता था, मतलब लाइक कि पहले मेरी पोइम्स बहुत ही नॉनसेंस, मतलब बच्चों वाली होती थी। लाइक फिर स्टार्ट हुई धीरे धीरे, फिर मैं 8th में आया तब मैंने अपना पहला रैप लिखा, वो हनी सिंह को सुन के लिखा था। क्योंकि हनी सिंह पहले मेरे को लगता था हनी सिंह ही हिप हॉप है, तो वो सुन के स्टार्ट किया, वो सुन के लिखना स्टार्ट किया। फिर 1-2 साल में जैसे सुने बाकी लोग, रफ्तार हो गए, टूपाक हो गए, सबसे पहले जो बाहर के लोग थे। लाइक मैंने एमिनम मैं आज भी बहुत कम ही सुनता हूँ, तो लाइक वहां से मेरे को पता लगा कि हिप हॉप क्या होता है। फिर 2015 में जैसे ही मेरे को हर्ष मिला, मेरा दोस्त सत्संगी, तो उसके साथ मिलके हम लोगों ने म्यूजिक प्रोडक्शन स्टार्ट करी थी। हम लोगों ने फ्रेश एंड डोप म्यूजिक करके स्टार्ट किया था, अपनी टीम स्टार्ट की थी। तो वहां से म्यूजिक जर्नी स्टार्ट हुई, अराउंड चलती रही, सब कुछ ठीक ठाक रहा। फिर एक ट्रैक मैंने लिखा था जो काफी ब्लो अप कर गया लोगों को, रफ्तार भैया को काफी पसंद आ गया। हाँ, उस ट्रैक का नाम था ज़मीर। तो उसके बाद से लाइक कि सीन ऐसा लेट हुआ है कि मैं लिखता तो 2015 से मैंने कंटिन्यूस लिखना स्टार्ट किया था, बट ये था कि ना मैं किसी को सुनाता था ना लिखता था। लाइक मेरे जो बहुत ही खास लोग थे उन लोगों को पता था कि मैं क्या क्या लिखता था। फिर 2018 में ट्रैक लिखा था ज़मीर, जो 2019 में रफ्तार भैया ने सुन पाया, नोवेल बींग्स की वजह से उन्होंने सुना, उनको बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने कि उसको बनाने को। तो जब उस पर काम करना स्टार्ट किया तो फिर धीरे धीरे एक इनिशिएटिव सा आया मन में कि कुछ करते हैं अपनी हिप हॉप कम्युनिटी के लिए। तो फिर भाई यही जर्नी है अपनी। और स्टार्ट सबसे पहले जो ट्रैक लिखा था मैंने, वो लिखा ही इसलिए वजह से था कि यार जब भी दिमाग में कोई भी स्ट्रेस होता है, अपने दिमाग के स्ट्रेस या फिर बहुत ज़्यादा खुश हूँ तो लिख देता हूँ। अभी भी मेरी डायरी भरी पड़ी है, ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी लाइक कि जो मेरे साथ हुई हैं। ये समझ लो भाई, ये हंसी वाली मजाक की बात है वैसे बहुत, कि मैं स्कूल के दिनों में पिटा भी हूँ, और ऐसे नहीं दोस्तों से पिटा हूँ। तो मैंने वो चीज़ लिखी, मैं रोया था एक दिन कम स्कूल में ही बैठ के, तो मैंने वो भी चीज़ अपने गानों में लिखी हुई है। तो इट्स लाइक कि वही चीज़ है कि अपनी सारी एक्सप्रेशन आ जाती है, इसीलिए हिप हॉप लिखते हैं। यही जर्नी है। और अब तो भगवान का शुक्र है कि यार नाम, फेम, शोज वगैरह सब आ रहे हैं। ओके विष्णु, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया कि एंटरप्रेन्योर भी हो, साथ में रैपर भी हो, तो मतलब इन सब चीज़ों के बारे, जर्नी के बारे में हम बात करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे दर्शक को, जो मेरे व्यूअर्स होंगे, उनको एक छोटा सा रैप सुना दें आप, ताकि उनको पता रहे कि आप एंटरटेन हो सके थोड़ा। भी मैंने ट्रैक लिखा था ज़मीर, जो रफ्तार भी पसंद आया, उसका सेकंड वर्स सुनाता हूँ। सेकंड वर्स स्टार्ट होता है यहाँ से, क्यों तरक्की देख कर जलता ये जहान है, हाँ मैंने मांगा इनसे कोई एहसान है क्या, न करता चौकीदारी मैं किसी की जिंदगी की, फिर क्यों देते मेरी जिंदगी में ज्ञान है, हाँ मैं उलझा खुद में, खुद से खुद के सोचूं कुछ तो हूँ जानता मैं चाहूँ क्या, तभी ये रोके मुझको, मुझे मुबारक जिंदगी के मेरे मसले सारे, ये मसलों में मसाले डाले कहते अपना मुझको, ये करते हैं दगा इन्हें ना आती है वफा, ये कहते हम ही है ना हमसे कोई बड़ा यहाँ, मैं बोलूं मुंह पे बिना सुनाए इनको गा
जाली, चेहरे गोरे पर दिल है इनके बहुत काले, हैं मर चुके यहाँ ज़मीर अब मैं क्या करूँ, ये लोग जाली इनको आए ना दिखा तो दूँ, हैं जो दबे हुए अंगार उनको दूँ मैं सांसें, हैं लफ्ज़ तीखे ये कटार मैं बिछा दूँ लाशें। बहुत बढ़िया। ये मतलब correct। जब आप एक ट्रैक गा रहे थे तो मैं फील कर रहा था इस चीज़ को, काफ़ी अच्छा रहा आपने किया। अभी आई थिंक ऑडियंस को, व्यूअर्स को काफ़ी मज़ा आएगा सुन के ये। तो विष्णु, आप जैसे कि मैं बताया पहले ही कि आप एक एंटरप्रेन्योर हो और साथ में एक आप रैपर भी हो, एक आर्टिस्ट भी हो। तो आप मुझे पहले बताएं कि आपका कौन सा जर्नी पहले स्टार्ट हुआ, आप पहले एंटरप्रेन्योर बने या फिर पहले आर्टिस्ट? पहले लाइक जैसे तुमने बोला कि मेरा नाम विष्णु से जानते हैं, पर मेरा दूसरा नेम भी है, स्टेज नेम विवान। दो पर्सनैलिटी हैं। कहने को तो दुनिया में विष्णु पहले आया, पर मेरी जर्नी में विवान पहले बना, विष्णु बाद में बना। तो मतलब एंटरप्रेन्योर तो मैं ऐसे बन गया हूँ लाइक कि उस काम में रहते रहते बन गया हूँ। पर एंटरप्रेन्योर बनने का मतलब कोई ये रीज़न था ना कि मैंने म्यूजिक लेवल स्टार्ट किया तो टू लाइक हेल्प उन आर्टिस्ट को जो ब्लो अप नहीं हो पाते हैं। लाइक कि इवन अगर मैं अपने टाइम में ब्लो अप हो गया होता 2013-2014 में, तो आज कुछ और होता सी। तो लाइक ऐसे बाकी लोग ना ऐसे रहे, इसलिए वो एंटरप्रेन्योर आया। बट आर्टिस्ट इज डिफरेंट थिंग, आर्टिस्ट बहुत पहले से है। वो विवान अलग पर्सनैलिटी है। ओके, तो एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के बारे में आपके जानने से पहले मैं थोड़ा आर्टिस्ट की जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा। आप बताएं कि मतलब कोई भी जो भी ये वीडियो देख रहा है, बहुत सारे लोग इंडिया में आजकल हिप हॉप को पसंद कर रहे हैं। काफ़ी लोग रफ्तार भाई को मतलब फॉलो करते हैं, कुछ लोग एमी बंटाई को करते हैं, कुछ हनी सिंह को करते हैं। तो आप बताएं कि रैपर बनना कितना मुश्किल है और कितना आसान है? जिसके लिए देखो, जो अपने शब्दों को गानों, जो अपने हालातों को शब्दों में बहा देगा, उसके लिए बहुत आसान है। और इट्स लाइक कि यार अगर तुम्हारे दिल में कोई भी बात है, तुम अगर उसे दिल में रह के बैठते हो, ऐसे इंसान हो जो दिल में ही रखते हो, तो तुम्हारे लिए रैपर बनना या फिर ये हिप हॉप इज लाइक कि हिप हॉप स्टार्ट ही ऐसे हुआ था कि आवाज उठाने से। हिप हॉप कोई वो नहीं है कि इंटरटेनमेंट के लिए स्टार्ट हुआ था। स्टार्ट इसलिए हुआ था कि ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट के लोग अमेरिका में लड़ते थे, तो उन्होंने स्टार्ट इसलिए कहा था कि अब लोग ना, बहुत लोग मरते थे, उन्होंने कहा शब्दों से मारेंगे, ऐसे जान नहीं जाएगी कम से कम। तो हम लोग रैपर्स हैं, हम लोग हाथों से नहीं मारते, हम लोग शब्दों से मारते हैं, ये सीन है। तो यही अपनी लाइफ है हिप हॉप। यार अगर किसी को बनना है, अगर तुम अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना जानते हो, तो ऑब्वियसली बात है, एक कलम लो या फिर फोन का नोट खोलो और लिखो जो तुम्हारे मन में आ रहा है, जैसा तुम्हारा हालात है जो भी, वो डालो, बस करोगे। ओके, हिप हॉप इज ऑलवेज स्टैंड फॉर, मतलब कि अगर आपके अंदर कुछ फीलिंग्स है, आप कुछ बताना चाहते हैं या फिर किसी से आप लड़के में, आजकल के ऐसे भी बहुत सारे लोग लड़ाई में या फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं लड़ाई, वो करने की जरूरत नहीं। हिप हॉप इज ऑलवेज स्टैंड फॉर, मतलब कि आप अगर कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो शब्दों से एक्सप्रेस करें। तो आप बताएं कि जैसे कि अगर कोई व्यूअर्स या फिर कोई भी मतलब इंडिया में या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई अगर रैपर बनना चाहता हो, मतलब एज ए रैपर आर्टिस्ट, या फिर आर्टिस्ट बनना चाहता हो, या फिर वो कॉमेडियन, एक्टर, या फिर कुछ भी बॉलीवुड में जाना चाहता हो, तो आजकल इस टाइम जैसे कि पता है, जो आपको फॉलो करते होंगे इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया पर आपको फॉलो करते होंगे, जो लोग आपके शोज देखते होंगे, उन्हें पता होगा कि आपकी बात रफ्तार भाई से होती रहती है, आप रफ्तार भाई के कॉन्टेक्ट में हो, तो आपकी ऑलरेडी कनेक्शन बॉलीवुड में है, बॉलीवुड के लोगों से। तो आप ज़रा बताएं कि आजकल के आर्टिस्ट स्टार्ट कैसे करें इन चीज़ों, क्योंकि बहुत लोगों को क्या है कि स्टार्टिंग पता नहीं होता कि चीज़ें, जैसे रैपर बनना सोच लिया, जैसे कॉमेडियन बनना सोच लिया, एक्टर बनना सोच लिया, तो कैसे स्टार्ट करना उन्हें पता नहीं। स्टार्ट लाइक कि देखो, जैसे मैंने सोचा कि मेरे को रैपर बनना है, ठीक है, तो आई जस्ट स्टार्टेड राइटिंग। मेरे को इससे मतलब नहीं था कि मेरे को बनना है रैपर। मैंने ये सोच के स्टार्ट किया कि बस हाँ, मेरे को लिखते जाना। उसके बाद एकदम से यार वो होता है ना, जब तुम किसी चीज को, वो डायलॉग नहीं है, जब तुम किसी चीज को रियलिटी में चाहते हो ना, तो अपने आप तुम्हारे आसपास ऐसी चीज होने लगती है कि तुम्हें मौके खुद दिखने लगेंगे कि हाँ, यहाँ पे मुझे लाइक कि मान लो कि अभी मैं साइफर में जैसे आया, तो वहाँ पे लड़के आए थे नए, दे वर न्यू रैपर्स, तो लाइक दे नो कि भैया आज मैं पहली बार साइफर आया हूँ, तो मैंने कहा बहुत सही चीज़ है। और फिर साइफर आने के बाद हम सब लोगों को पता लगा कि उनमें से एक बंदा बहुत खतरनाक था, वो भी एकदम नया। तो ये चीज़ है कि आपको अपने आसपास की कम्युनिटी को देखोगे चल क्या रहा है, और जब तुम अगर जिस चीज़ को कर रहे हो उसको करते रहोगे, अपने आप तुम्हें मिलते रहेंगे उसके कैसे आगे बढ़ना है। प्लस सबसे मेन चीज़ है कि आप ये जरूर पता रखें कि आपके आसपास चल क्या रहा है, क्योंकि अगर आप सोशली कनेक्टेड नहीं हो, आज सोशल मीडिया का ज़माना है और यहाँ से कुछ इम्पॉसिबल नहीं है इस ज़माने में। लाइक अगर इवन रफ्तार भैया को हमारे बारे में पता लगा तो वो भी सोशल मीडिया से ही पता लगा ना।
तो इट्स लाइक कि अपॉर्चुनिटीज तुमको मिलती रहती हैं बहुत हर फील्ड में। लाइक क्या रैपर से ले लो भाई, इतने सारे कॉन्टेस्ट चला रहे हैं बड़े बड़े लोग, हिप हॉप में, सिंगिंग में, रैपर्स में। इफ यू वांट टू जॉइन, अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है डालो यार, तो मैं जरूर। और हिप हॉप से रिलेटेड कोई भी बंदा है, सिंगिंग से रिलेटेड, उसको तो मैं बोलता हूँ मेरे को पर्सनली कांटेक्ट करो कभी भी, तो आई कैन हेल्प यू ऑलवेज। तो यही सीन है भाई। जैसा कि मतलब आप सही बोल रहे हो कि आजकल के ज़माने में जो सोशल मीडिया का ज़माना है, आप अगर आजकल कुछ भी चीज़ ऑनलाइन पोस्ट करते हो तो वायरल, अगर रियलिटी उसमें है, कुछ एंटरटेन करते हो आप लोगों को, तो वायरल हो जाता है। आजकल ऐसे भी इन सब चीज़ों में सफलता मिलना उतनी है आजकल, वो ज़माने जैसे पहले बहुत टफ हुआ करता था, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना नहीं है। जैसे कि आपने बताया कि आपकी मुलाकात रफ्तार भाई सोशल मीडिया के जरिए हुई, आपने ऑनलाइन पोस्ट किया, रफ्तार भाई ने देखा, फिर आपसे कांटेक्ट किया, फिर आज आप टच में हो। तो मतलब जो भी अगर आज कुछ ऐसा करना चाहते हैं तो मतलब बस वो चीज़ें, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे डालें, अपने टैलेंट को दिखाएं, हो सके शायद उन्हें। यही चीज, अगर आप कुछ अच्छा पोस्ट कर रहे हो ना तो लोग शेयर करते जाते हैं, और यही मेरे केस के साथ हुआ। लाइक मैंने जो चीज पोस्ट की थी, लाइक पता ही होगा अगर जो लोग मुझे जानते हैं नोबल वीक्स के बारे में, तो जब मैंने वो चीज पोस्ट की थी तो वो इतनी शेयर हुई कि वो उन तक पहुंची तो उनका मेरे को सामने से मैसेज आता है कि सर जी यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। मैं क्या भाई, सर बोल रहा है बंदा यार, तो उनके लिए भी एक रिस्पेक्ट है बहुत बड़ी कि ही नोटिस, और वो करते हैं। तो ये सीन रहता है कि यार अगर कुछ बढ़िया चीज है ना, अगर अच्छा कंटेंट होता है, ऑब्वियसली आप देखते हैं इंस्टाग्राम पे बहुत सारी पोस्ट शेयर करते हैं आपके दोस्त, तो ऐसा तो नहीं कि उनके दोस्तों ने बनाई हो, उन्होंने भी किसी ने शेयर की होगी, उन्होंने भी कहीं देखी होगी, तभी उन्हें अच्छा लगा, तभी तो उन्होंने शेयर किया। भले वो मीम हो, जोक हो, कुछ मोटिवेशनल स्टफ हो, कुछ ऐसा हो जो जागरूक करने के लिए हो। तो लाइक अगर आप सोशल मीडिया इज सबसे बड़ी, इस जमाने में सोशल मीडिया से बड़ी कोई चीज नहीं है अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आप उसे सही डायरेक्शन यूज करते हो। हाँ, जो सीन है लाइक कि अगर मान लो कि आप कुछ भी करना चाह रहे हो, जैसे कि एक्टिंग, हिप हॉप वगैरह, तो उसके पीछे एक मोटिव ये जरूर रखो कि मेरे काम से दूसरे को क्या हेल्प मिल रही है, उसकी जिंदगी में क्या अच्छा हो रहा है, और उसकी जिंदगी में अच्छा हो रहा है तो तुम सक्सेसफुल हो भाई वहीं पे। भले ही तुम, वो पैसा बाद में आता है, पहले ह्यूमैनिटी आती है। तो दूसरों की लाइक जरूरी नहीं है यार भाई कि मैं किसी को पैसे दे के मदद करूं या मैं किसी को किस तरीके से मदद कर रहा हूँ। इट्स लाइक कि अगर मेरे काम आगे जाने की वजह से मेरे कैमरामैन का काम आगे जा रहा है, वो भी उसकी हेल्प हो रही है, तो प्रैक्टिकली हर ऐसा कोई काम हो जिसमें तुम किसी और की भी मदद हो ही रही हो, उसका भी कुछ फायदा हो रहा हो, तो वो सब चीजें देखनी बहुत जरूरी है। विष्णु, आप ये बताएं कि आपका आने वाले आगे के टाइम में क्या प्रोजेक्ट है, किस किस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, और आपका ये जो कंपनी है कबीला, जो आपका म्यूजिक लेवल जो है वो आगे आने वाले, इससे किस टाइप की म्यूजिक प्रोड्यूस करने वाले हो आप, और क्या क्या मतलब करने वाला अपने आगे के प्रोजेक्ट के बारे में जरा थोड़ा बताइए। आगे तो जो यार कुछ इतना वो पढ़ाई के बारे में आगे भी कुछ पता नहीं है क्या चल रहा है, बट ये है कि आगे BBC एशियन के साथ टाई अप हुआ है, बहुत बड़ी कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी है, सभी जानते हैं। तो वहाँ से कुछ ट्रैक्स निकल रहे हैं, और उन ट्रैक्स पे कुछ बहुत ज़्यादा फोकस, बहुत ज़्यादा मेहनत भी देनी पड़ रही है उन ट्रैक्स पे। लाइक एक 80s का ओल्ड सॉन्ग है पग घुंघरू करके, उसका रीमिक्स करने वाले हैं भाई हम लोग, हिप हॉप में ब्लेंड करके उसको। तो बस चंडीगढ़ की सड़कों की बातें उतारने वाले हैं अभी बहुत जल्दी। तो यही सब है, 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं। बाकी कबीला का भी रिसेंटली गाना, हंगामा, स्पॉटिफाई सबके साथ टाई अप हुआ है। तो इवन जो जियो हो गया उनके साथ टाई अप हुआ है, लाइक टाइप के कॉलर ट्यून्स वगैरह ये सब होता है ना सीन। तो म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन का सब सीन सेट किया अभी थोड़ी, तो सीन चालू है। लाइक कि इट्स लाइक कि हम एक म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भी है, एक रिकॉर्ड लेवल भी बन चुकी है, और आगे मतलब जो भी अपॉर्चुनिटी आगे मिलेगी छोड़ेंगे कुछ नहीं भाई, सब कुछ ग्रैब करना है भाई। ओके, बहुत बढ़िया। तो जैसे आपका नाम तो ऐसे विष्णु में, जैसे मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया, तो आपका वैसे स्टेज नेम विवान है, तो जरा इसका जर्नी बताइए, विष्णु विवान कैसे बना? विष्णु विवान बना भाई लाइक कि इसके पीछे एक मतलब था कि लाइक हर आर्टिस्ट को एक स्टेज नेम तो चाहिए होता ही है। तो स्टेज नेम कैसे बनाए, तो आई वॉज सर्चिंग फॉर अ नेम जिससे मैं अपने पूरे फैमिली को रिलेट कर सकूं। तो विवान मेरे को ऐसे मिला कि लाइक विवान का मतलब होता है उगते हुए सूरज की पहली किरण को बोलते हैं विवान। तो सूरज मतलब उसका जो अल्टरनेटिव पर्यायवाची, वो मेरे पापा का नाम हो गया, मेरी मम्मी का नाम किरण है, तो उगते हुए सूरज की पहली किरण ऐसे बना। फिर विवान वॉज लाइक कि VI फ्रॉम विष्णु, VA कुछ है मैं बता नहीं सकता, और AN भी कुछ है। तो टोटली ये इट वॉज परफेक्ट। और इट्स लाइक कि स्टेज नेम अभी भी मेरा ये विवान नहीं है, मतलब विवान है भाई, बट आई हैव द सेकंड स्टेज नेम टू, उसको विश बोलते हैं, जो मेरे
यार कैसे है लाइक कि मैं तुमको समझा सकता हूँ। मैं 2 तरीके से रैप्स करता हूँ, 2 तरीके से अपने बातें बोलता हूँ। एक होता है कि बहुत सिंपल वर्डों में लोगों को बताने के लिए, जैसे कि मान लो कि कुछ भी बोल रहा हूँ, चेहरे पे समाज के बनना था जिन्हें डिम्पल, हम हो गए सो कॉल्ड कूल, बन बैठे पिंपल्स, पैसा नशा प्यार नहीं बट ना भी कि हम सिंपल, जो खुद को बचाना अब तो लाइफ करे चिंकल। मतलब नॉर्मल हो रहा हूँ तो विवान है ये अंदर का। अब जब अंदर की भड़ास गर्मी, जब बहुत जहर जैसी बातें उगलनी होती हैं तो लाइक कि बोल देता हूँ कि लाइक कि आजकल जो जैसे तुम देखा होगा एक प्लेटफॉर्म है टिकटॉक करके, उस पर मतलब काफ़ी सही कंटेंट भी आता है पर कुछ लोग बकचोदी भी करते हैं। तो उनके लिए लिखा था मैंने कुछ कभी कि यार मतलब काफ़ी ज़्यादा जहरीली सी बातें थी कि नैन में टक्का करते लौंडे आज के, जुल्फे लड़की जैसी, नपुंसक साले राज के। तो ऐसे करके कुछ लिखा था उनके लिए, मतलब बहुत गंदा है, मैं सुना नहीं सकता अभी। तो वो जब जहर जैसी बातें आ रही थी तो अंदर का विष बोलता है, मतलब कि ये सब है, ये स्टोरी है इसकी विवाह। आपने सही किया कि कंटेंट बताया नहीं, अदरवाइज मुझे 18+ लगाना पड़ता है। नहीं मेरे को हाँ भाई क्योंकि ये फैमिलीज भी देखती है तो शायद ये कंटेंट कोई ना समझ गया। मतलब जब आप टॉक्सिक बातें जब निकालते हो तो वहाँ पे इसलिए आपका विश कर दिया। ओके, तो वो नाम से ही रिलेटेड भी था। ओके विष्णु, वेरी वेल सेड। आपने अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में बताया, आपने आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया, आपने कैसे एक रैपर आर्टिस्ट की जर्नी बताई, कैसे कोई आगे अपने आप को एज अ कोई अगर बॉलीवुड में भी जाना चाहता है एज एन एक्टर, या फिर कोई कॉमेडियन बनना चाहता है, फिर आजकल की लाइफ में कोई भी एज एन आर्टिस्ट बनना चाहता है, उनको भी बताया कैसे इस जर्नी को मतलब वो कैसे मतलब वो अपनी इस चीज़ में ड्रीम अपना पूरा कर सकते हैं। तो थैंक यू विष्णु फॉर कमिंग ऑन माय शो। सो लगा भाई तुम कर रहे हो लाइक कि अगर तुम जान रहे हो लोगों को बाकी लोगों को बता रहे हो कि लोगों की लाइफ क्या है। होता है कि कभी किसी बंदे की कोई बात किसी को मतलब समझ रहे हो, कोई बात समझ जाता है यार, किसी को हर्ट कर जाती है या उसको लग जाती है वो। तो देखें लाइक तुम भी बहुत सही काम कर रहे हो, इन्फ्लुएंस कर रहे हो लोगों को, बहुत सही चीज़ है। और लाइक कि जैसे मैं भी कोई चीज़ बता रहा हूँ, इफ समवन इज किसी से उसका फायदा हो रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ है कि तुम्हारे थ्रू वो चीज़ लोगों तक जा रही है। बहुत सही चीज़ कर रहे हो भाई। हाँ, मैंने इसलिए इस प्लेटफॉर्म को भी चालू किया ताकि कि जैसे सेलिब्रिटीज़ को तो मतलब काफ़ी इंटरव्यूज़ में वो बड़े बड़े जगह पे जाते हैं बोल देते हैं, पर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो छोटे से स्टार्ट करते हैं। और हम जैसे जो नॉर्मल लोग हैं मतलब वो अपने जैसे छोटे लेवल से उठ के जो थोड़ा ऊपर जाते हैं उनसे ज़्यादा कोरिलेट कर पाते हैं कि हाँ भाई ये अपने जैसा ही तो था कि अभी ऊपर गया, तो ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं। इसलिए मैंने ये प्लेटफॉर्म चालू किया कि जो नॉर्मल लोगों से थोड़ा ऊपर उठ चुके हैं तो नॉर्मल लोगों को ज़्यादा अच्छे से इंस्पायर कर सके, उनको मैं अपने प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश करता हूँ और लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश करता हूँ। सो वंस अगेन थैंक यू विष्णु। अरे शुक्रिया। चलिए, और जाते जाते आप मेरे दर्शक के लिए फिर से एक रैप बोल के आप छोड़ना चाहें, एक कोई रैप छोटा सुना दीजिए। तो एक रिसेंटली लिखा था भाई, वही सुना देता हूँ। थोड़ा आवाज लाइक कि तब बैठा था घर पर जब मैं छोटी सी उम्र थी, मैं निकला घर से लड़कों में मेरे रुतबे पर नजर थी, मैं जाकर बिगड़ा सड़कों पर ऐसी घर पर खबर थी, कितना इनसे सीखा ऐसी मार्कशीट्स में खबर थी, चेहरे पे समाज के बनना था जिन्हें डिम्पल, हम हो गए सो कॉल्ड कूल, बन बैठे पिंपल्स, पैसा नशा प्यार नहीं बढ़ना भी कि हम सिंपल, जो खुद को बचाना अब तो लाइफ करे चिंकल सिंकल, कला मेरा शहर से ये टाउनशिप से आगरा, वहाँ रैप का मेयर मैं, क्राउन नहीं करता किसी से वहाँ शेयर में, लड़के बाकी न्यूट्रल मैं टॉप गियर में, मेरा काम जाना ऊपर जैसा लाइटर की फ्लेयर में, मेरा बैकग्राउंड रूरल पर ग्लोबली अवेयर में, पानी खर्चू कम मुझे रोज का नहाना नहीं, हम थिंक अबाउट द फ्यूचर ये बेतु का बहाना नहीं, कम था इसमें ह्यूमर पर काम था हंसाना नहीं, पानी नहीं रूमर तो बेवजह फिलाना नहीं। मतलब बहुत लंबा है भाई, अगर तुम्हारा टॉक शो भाई बड़ा लंबा हो जाएगा। बहुत अच्छा रैप करते हो यार, बहुत अच्छा रैप करते हो मतलब। चलो धन्यवाद। ओके भाई।